पिता की मृत्यु के बाद एक बीमार कुत्ता रोज उनके बिस्तर पर आकर रोता था। जब बेटे ने उसे मारा तो रात को पिता ने सपने में आकर ऐसा सच बताया जिसे सुनकर गरुड़दाह पुराण का रहस्य खुल गया और बेटे के रोंगटे खद्दे हो गए। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की उस यात्रा का वर्णन करता है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान मरने के बाद सीधा स्वर्ग या नरक जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन भर किए गए अत्यधिक मोह, लालच और पाप के कारण आत्मा नीच योनियों में यानी पशु योनि में भी भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। आज की कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसे बेटे के खौफनाक अनुभव की दास्तान है जिसने अपने पिता को एक कुत्ते की योनि में तड़पते हुए देखा। यह कहानी उन 3 उपायों का राज खोलेगी जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जिनसे भटकी हुई आत्मा को पशु योनि के नर्क से बाहर निकाला जा सकता है। चंदनपुर नाम के एक पुराने कस्बे में बद्रीनाथ नाम के एक बहुत ही संपन्न लेकिन अत्यंत कंजूस व्यापारी रहते थे। बद्रीनाथ जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ पैसा जोधना था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी भूखे को एक रोटी नहीं खिलाई, कभी किसी मंदिर में 1 रुपए का दान नहीं दिया। उनका सारा सोना और नकदी उनके कमरे में बिस्तर के नीचे एक गुप्त गड्ढे में दबा हुआ था। रात को सोते समय भी उनका हाथ उस गड्ढे के ऊपर ही रहता था। उनका बेटा केशव भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शेकदम पर चल रहा था। केशव की पत्नी शारदा जरूर भगवान से डरने वाली और संस्कारी महिला थी, लेकिन घर में उसकी कोई नहीं सुनता था। समय का चक्र घूमा और एक रात अचानक बद्रीनाथ जी के सीने में भयानक दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि वे कुछ बोल नहीं पाए। बस उनका हाथ अपने बिस्तर के नीचे दबे हुए उसी सोने के गड्ढे की तरफ इशारा कर रहा था। कुछ ही पलों में उनके प्राण पखेरु उड़ अच गए। केशव ने अपने पिता की मृत्यु पर भी अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी। उसने अंतिम संस्कार में लग्धियों का खर्च बचाने के लिए सबसे सस्ती लग्धियां खरीदी। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने की बजाय केवल कुछ रस्म अदायगी करके 13वीं का कार्यक्रम निपटा दिया। केशव को लगता था कि मरने वाला तो मर गया, अब उस पर पैसा खर्च करने का क्या फायदा, सारा पैसा तो अब उसका अपना था। दोस्तों, जब इंसान जिंदा होता है तो वह दौलत के अहंकार में यह भूल जाता है कि मृत्यु के बाद न तो उसका बैंक बैलेंस उसके साथ जाएगा और न ही उसकी कोई जमीन। अगर पीछे कुछ छूट जाता है तो वो हैं उसके कर्म और उसकी संतानों द्वारा किए गए संस्कार। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सही संस्कार नहीं देंगे तो हमारी आत्मा को भी मृत्यु के बाद मोक्ष नसीब नहीं होगा। अगर आप भी गरुड़ पुराण और हमारे सनातन धर्म की इन गूढ़ सच्चाइयों पर विश्वास करते हैं तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही गहराई और जीवन के असली मायने सिखाने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। इसलिए अपनी आत्मा की शांति और धर्म के सम्मान के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बद्रीनाथ जी की मृत्यु के कुछ दिन बाद घर में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन सुबह सुबह एक बेहद कमजोर, बीमार और भूखा आवारा कुत्ता घर के मुख्य दरवाजे से अंदर घुस आया। शारदा ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह कुत्ता सीधा बद्रीनाथ जी के कमरे में चला गया। हैरानी की बात यह थी कि वह कुत्ता किसी और जगह नहीं, बल्कि ठीक उसी बिस्तर के पास जाकर लेट गया जिसके नीचे बद्रीनाथ जी ने अपना सोना गाड़ डियाच रखा था। कुत्ते की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह एक बहुत ही दर्द भरी आवाज में रो रहा था। शारदा को उस पर दया आ गई, लेकिन तभी केशव वहां पहुंच गया। अपने पिता के साफ सुथरे कमरे में एक गंदे और बदबूदार कुत्ते को बैठा देखकर केशव का खून खौल उठा। उसने एक मोटा डंडा उठाया और उस कुत्ते को निर्दयता से पीटने लगा। निकल यहां से, न जाने कहां कहां से ये गंदे जानवर मेरे घर में घुस आते हैं, भाग यहां से। कुत्ता दर्द से कराहता हुआ खून से लथपथ हालत में घर से बाहर भाग गया। शारदा ने केशव को रोकना चाहा, लेकिन केशव ने उसे भी झिझक दिया। उस रात जब केशव गहरी नींद में सोया तो उसे एक बहुत ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना आया। उसने देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा और आग की लपटें हैं। उस आग के बीच में एक इंसान जंजीरों से बंधा हुआ है। जब केशव ने ध्यान से देखा तो उसकी चीख निकल गई।
धड़डास तो बद्रीनाथ जी का था, लेकिन उनका चेहरा उस कुत्ते जैसा था जिसे केशव ने सुबह डंडे से पीटा था। बद्रीनाथ जी की आत्मा तड्डापते हुए केशव से कह रही थी, बेटा केशव, तूने मुझे मोक्ष नहीं दिया। मेरे ही पैसों के लालच में तूने मेरा अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं किया। मैंने जीवन भर जिस धन से मोह किया, उस मोह ने और तेरे इस स्वार्थ ने मुझे इस नीच पशु योनि में धकेल दिया है। मुझे बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है। मैं वही कुत्ता हूं जिसे तूने आज अपने डंडे से पीटा है। मेरी ही कमाई पर ऐश करने वाले मेरे बेटे, तूने मेरी आत्मा को नर्क में डाल दिया। केशव पसीने से लथपथ होकर बिस्तर से उठ बैठा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे एहसास हो गया था कि जो कुछ उसने देखा वह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि उसके पिता की आत्मा का आर्तनाद था। सुबह होते ही केशव भागता हुआ शहर के सबसे विद्वान पंडित व्रजकिशोर जी के पास पहुंचा। पंडित व्रजकिशोर गरुड़ पुराण और कर्मकांड के बहुत बड़े झाता थे। केशव ने रोते हुए उन्हें अपना सपना और उस कुत्ते वाली पूरी घटना बताई। पंडित व्रजकिशोर जी ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, केशव, जब इंसान जीवन भर सिर्फ धन से मोह करता है और उसके मरने के बाद उसकी संतान स्वार्थवश उसके निमित्त दान पुण्य नहीं करती, तो आत्मा तुरंत प्रेत या नीच योनियों में प्रवेश कर जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस चीज में व्यक्ति की आखिरी सांसें अटकती हैं, उसकी आत्मा उसी जगह भटकती है। तुम्हारे पिता का मोह उस गाधे हुए सोने में था, इसीलिए उनकी आत्मा एक कुत्ते का रूप लेकर उसी बिस्तर के पास रो रही थी। केशव पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं अपने पिता को इस पशु योनि के भयानक नरक से कैसे बाहर निकालूं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में कितने भी पाप कर ले, लेकिन अगर उसकी संतान सच्चे मन से उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करे, तो ईश्वर भी अपने नियम बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। गरुड़धा पुराण के ये रहस्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं में मनुष्य के कल्याण का मार्ग छिपा है, तो भावनाओं से जुड़े हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में संस्कारों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस धर्म के कार्य में अपना योगदान दें। पंडित व्रजकिशोर जी ने केशव को उठाया और कहा, गरुड़ पुराण में ऐसे 3 अचूक उपाय बताए गए हैं जिनसे पशु योनि में भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सकती है। तुम्हें आज ही इन तीनों नियमों का पालन करना होगा। पहला उपाय, अन्न और जीव सेवा। जब आत्मा पशु योनि में होती है तो वह भूख और प्यास से बहुत तड़पती है। तुम्हें आज ही शहर के हर बेजुबान जानवर, हर भूखे कुत्ते और गाय को अपने हाथों से भोजन कराना होगा। जिस कुत्ते को तूने पीटा था, उसे ढूंढकर उसके घावों पर मलहम लगाना होगा। दूसरा उपाय, गुप्त मोह का त्याग। तुम्हारे पिता की आत्मा जिस सोने के गड्ढे में अटकी है, तुम्हें वह पूरा धन उनके नाम पर अनाथों, गरीबों और गौशाला में दान करना होगा। जब तक वह धन तुम्हारे पास रहेगा, उनकी आत्मा उस बिस्तर के इर्द गिर्द एक जानवर बनकर भटकती रहेगी। धन का दान ही उनके मोह की बेधियों को काटेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, निष्काम तर्पण और पश्चाताप। तुमने जो श्राद्ध किया था, वह सिर्फ पैसों को बचाने का एक दिखावा था। तुम्हें नदी के तट पर जाकर पूरे विधि विधान से, बिना किसी कंजूसी के, अपने पिता के लिए पिंडदान करना होगा। और उस पिंडदान के समय तुम्हारी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू होने चाहिए। जब संतान रोते हुए अपने पिता के पापों की क्षमा ईश्वर से मांगती है, तो पशु योनि के सारे दरवाजे टूट जाते हैं। केशव की आंखों से अब पश्चाताप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह तुरंत अपने घर वापस आया। उसने अपनी पत्नी शारदा को साथ लिया और सबसे पहले उस घायल कुत्ते को ढूंढना शुरू किया। काफी तलाश के बाद वह कुत्ता एक खंडहर में दर्द से तड़पता हुआ मिला। केशव ने रोते हुए उस कुत्ते को अपने सीने से लगा लिया। उसने खुद उसके घावों पर मलहम लगाया और अपने हाथों से उसे दूध और रोटी खिलाई। उसी दिन केशव ने अपने पिता के बिस्तर के नीचे दबा हुआ वो सारा पुश्तैनी सोना बाहर निकाला,
जो सोना उसके पिता ने जीवन भर किसी को देखने तक नहीं दिया था, केशव ने उस पूरे धन को शहर के सबसे बड़े अनाथालय और एक पुरानी गौशाला के नाम दान कर दिया। उसने संकल्प लिया कि वह अब अपने पिता की तरह लालची नहीं बनेगा। अगली सुबह केशव ने नदी के तट पर जाकर पंडित व्रजकिशोर जी के सानिध्य में एक विशाल तर्पण और पिंडदान का आयोजन किया। उसने शहर के सैकड़ों गरीबों और भूखों को भरपेट भोजन कराया। जब केशव हाथ में जल और तिल लेकर अपने पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। हे ईश्वर, मेरे पिता के सारे पाप मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्हें इस पशु योनि के नरक से निकाल कर अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैंने जो लालच किया, मुझे उसकी सजा दे दीजिए। उसी शाम जब केशव घर लौटा, तो वह कुत्ता जो अब तक दर्द से कराह रहा था, बिल्कुल शांत बैठा था। उसने केशव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई आंसू या पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक असीम शांति थी। देखते ही देखते उस कुत्ते ने केशव के सामने अपने प्राण त्याग दिए। उसी पल कमरे में एक बहुत ही सुगंधित और शीतल हवा का झोंका आया। केशव को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो। वह समझ गया कि गरुड़धा पुराण के उन 3 उपायों ने अपना काम कर दिया है और उसके पिता की आत्मा अंततः उस पशु योनि के नरक से आजाद होकर मोक्ष की ओर प्रस्थान कर चुकी है। इस घटना ने केशव का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। जिस धन के लिए वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी कंजूसी कर रहा था, अब वह उस धन को समाज की भलाई और बेजुबान जानवरों की सेवा में लगाने लगा। दोस्तों, कर्मों का हिसाब हर इंसान को यहीं देना पड़े दिखता है। जो धन हम दूसरों का हक मारकर या लालच में अंधे होकर जो धत्ते हैं, वही धन मृत्यु के बाद हमारे गले का फंदा बन जाता है। अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी मत भूलिए, क्योंकि उनके मोक्ष का रास्ता आपकी ही नियत और आपके कर्मों से होकर गुजरता है। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी भ्रम को दूर किया है और आपको गरुड़ध्वज पुराण की सच्चाई पर विश्वास हुआ है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और परिजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अनजाने में कोई पाप करने से बच सकें। कमेंट में जय श्री राम या अपनी भावनाएं जरूर लिखें और बताएं कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहेंगे। याद रखें, अच्छे कर्म और सच्चा दान ही हमारी आत्मा की आखिरी ढाल है। वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।